Man actually sees what's really in himself. Man is solely responsible for everything which is taking place in his world. हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज हम नेविल गोडार्ड की लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर टीचिंग की बात करेंगे, जो उनकी बुक फीलिंग इज द सीक्रेट से लिया गया है। कोई भी इंसान अपनी बाहरी दुनिया में जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी एक्सपीरियंस करता है, वो सब कुछ उसने खुद अपनी कॉन्शियसनेस के द्वारा ही क्रिएट किया है। इसलिए कॉन्शियसनेस ही हर इंसान के बाहरी दुनिया में वो जो देखता है उसका क्रिएटर, उसका कॉन्शियसनेस ही होता है। नेविल गोडार्ड कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में अगर कुछ रियलिटी है तो वो आपकी कॉन्शियसनेस ही है। बाकी सब कुछ उसके इफेक्ट्स, उसके रिफ्लेक्शन हैं, जिन्हें हम अपनी लाइफ में देखते हैं, महसूस करते हैं, उनको एक्सपीरियंस करते हैं। सो कॉन्शियसनेस इज द वन एंड ओनली रियलिटी। और कोई भी इंसान जो इस कॉन्शियसनेस के सीक्रेट ऑफ क्रिएशन के लॉ को, और वो किस तरीके से ऑपरेट होता है, ऑपरेट किया जाता है, उसको समझ के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके वो अपने लिए अपनी एक आइडियल दुनिया क्रिएट कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले कॉन्शियसनेस को समझना बहुत ज़रूरी है। नेविल गोडार्ड कहते हैं कि कॉन्शियसनेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला कॉन्शियस और दूसरा सब कॉन्शियस। इनको हम कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। कॉन्शियसनेस के लॉ ऑफ क्रिएशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के बीच के रिलेशनशिप को समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्शियस माइंड पर्सनल होता है, सेलेक्टिव होता है। इसको हम लॉजिकल या रीजनिंग माइंड भी कहते हैं। इसमें हमारे आइडियाज जनरेट होते हैं, हमारे थॉट्स आते हैं। जबकि सब कॉन्शियस माइंड इम्पर्सनल होता है और नॉन सेलेक्टिव होता है, और उसमें कोई भी आइडियाज़ जनरेट नहीं होते हैं। हम अपने एक्सटर्नल दुनिया में जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, जो चीज़ें देखते हैं हम अपने सेंसेस के थ्रू, वो सारा कॉन्शियस माइंड के दायरे में आता है। और ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं कॉन्शियस माइंड के थ्रू, ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं हमारे सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू। तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड ही है जो चीज़ों को क्रिएट करता है हमारी लाइफ में। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसमें आइडियाज़ जनरेट होते हैं, उसमें थॉट्स आते हैं। एक दिन में एक इंसानी दिमाग में, उसके कॉन्शियस माइंड में 50 से 60 हज़ार तक के थॉट्स आते हैं। किसी भी इंसान के पास ये फ्रीडम होती है कि वो किन थॉट्स को चूज़ करता है एंटरटेन करने के लिए। क्योंकि जब आप किसी थॉट पे फोकस करते हो तो आप उसको पावर देते हो, उसको एनर्जाइज करते हो, उसके साथ अपनी एक फीलिंग अटैच करते हो। और उसके बाद कॉन्शियस माइंड उस आइडिया को, जिसको एनर्जाइज किया है इंसान ने, जिसको पावर दी है, वो उस आइडिया को सब कॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट करता है, उसको इम्प्रेस करता है उस आइडिया के साथ। और हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो कि नॉन सेलेक्टिव होता है, तो वो कॉन्शियस द्वारा दिए गए आइडिया को एज इट इज़ एक्सेप्ट करता है और उसको क्रिएट करके हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट करता है। नेविल गोडार्ड बताते हैं कि क्रिएशन का जो मैकेनिज्म है वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में छुपा हुआ है। सब कॉन्शियस को जो भी आइडिया इम्प्रेस किया जाता है, उसको दिया जाता है जो आइडिया, वो उस आइडिया में छुपी फीलिंग को समझता है और उसको ही फैक्ट मानकर वैसा ही रिजल्ट आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करता है। यहाँ पर ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि सब कॉन्शियस माइंड में कोई भी आइडिया इम्प्रेस करने का जो तरीका है वो सिर्फ ओनली थ्रू द मीडियम ऑफ फीलिंग है। सबकॉन्शियस को सिर्फ फीलिंग की लैंग्वेज ही समझ में आती है, और सबकॉन्शियस किसी भी आइडिया को एक्सेप्ट तभी करता है जब उसके साथ कोई फीलिंग अटैच होती है। और ये फीलिंग गुड भी हो सकती है और बैड भी हो सकती है। और जैसी भी फीलिंग होगी उसी के बेस पर सबकॉन्शियस आपको रिजल्ट क्रिएट करके देगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये समझना है कि फीलिंग इज द ओनली मीडियम थ्रू विच
आइडियाज सबकॉन्शियस को कन्वे होते हैं। इसलिए जिस इंसान का अपनी फीलिंग पर कंट्रोल नहीं होता वो अपने सबकॉन्शियस के द्वारा कुछ भी रिजल्ट मैनिफेस्ट करता है, चाहे वो उसकी पसंद का हो चाहे वो उसकी नापसंद का हो, क्योंकि सबकॉन्शियस वही मैनिफेस्ट करेगा जैसी फीलिंग उस आइडिया के साथ अटैच होगी, वैसा ही रिजल्ट, वैसी ही चीज़ें वो मैनिफेस्ट करके आपकी लाइफ में लाएगा। इसलिए अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे फीलिंग को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फीलिंग को सप्रेस करें, उसको दबाएं, उसको छुपाएं, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ एक डिसिप्लिन लेके आना है अपने अंदर कि आप जिन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो डिज़ायर है आपकी, आप उसी से ही रिलेटेड थॉट्स को एनर्जी दें, उसी पर फोकस करें। सिर्फ उन्हीं फीलिंग्स को एंटरटेन करें जो आपको खुशियाँ दें। इसीलिए तो नेवल गोडार्ड कहते हैं कि कंट्रोल योर फीलिंग इज ऑल इम्पॉर्टेंट टू अ फुल एंड हैप्पी लाइफ। तो अब हम एक बार समराइज कर लेते हैं उन पॉइंट्स को जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए। हर इंसान अपनी दुनिया अपनी कॉन्शियसनेस के द्वारा ही क्रिएट करता है, इसलिए कॉन्शियसनेस इज द ओनली रियलिटी एंड ओनली क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्शियसनेस इज डिवाइडेड इनटू टू स्ट्रीम, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। Conscious is selective and logical mind which generate ideas. Subconscious is non-selective mind which accept idea from conscious mind and express it or manifest it. Only way to impress idea to subconscious mind is through the medium of feeling. Subconscious express or manifest the idea based on the feeling attached to that idea. It can be good feeling or it can be bad feeling. Man has full freedom to choose any idea which he wants to manifest and charge it with a feeling and then impress it to the subconscious mind. And finally, subconscious accept the ideas from the conscious mind and it will create the result. It will manifest that idea into your life based on the feeling attached to that idea. This is the creation process by Neville Goddard. आज की वीडियो में इतना ही and I hope आपको ये वीडियो पसंद आई है। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much and take care.